नमस्कार दोस्तों, आज के लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10 नए शब्द सीखेंगे अंग्रेजी में। किन्हीं देखना चाहिए ये वीडियो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप अपने जॉब के लिए अपनी अंग्रेजी सुधारना चाहते हैं, या फिर आपको दिक्कत होती है न्यूज़पेपर, मैगजीन या किताब पढ़ते वक्त आपको कुछ शब्द डिफ़िकल्ट लगते हैं। अगर आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में हैं, तो आपको ज़रूर आज के वीडियो से फ़ायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। पहला शब्द जो हम सीखेंगे वो है अबेट। अब इसका डेफिनेशन क्या है? इसका मतलब है टू रिड्यूस और डिमिनिश। हिंदी में जिसको कहते हैं कम हो जाना। मेरे हिसाब से किसी भी शब्द को अच्छे से याद रखने के लिए उसे आप प्लीज़ सेंटेंस में यूज़ कीजिए। अगर आप 2-3 ऐसे सेंटेंस बनाकर उसको याद रखेंगे तब देखेंगे ज़रूर बेहतर तरीके से आपको वो शब्द याद रहेगा। तो पहला जो सेंटेंस हमने चुना है वो है राधा कुड रीच हर विलेज ओनली आफ्टर अ वीक वंस द फ्लड्स अबेटेड। इसका मतलब है, जैसे आप समझ ही गए होंगे, राधा अपने विलेज एक हफ्ते के बाद पहुंच पाई जब बाढ़ का पानी कम हुआ। अब बाढ़ का पानी कम हो जाना मतलब फ्लड्स अबेटिंग। फ्लड्स कम हो गए, फ्लड्स अबेटेड। तो अबेट का मतलब कम हो जाना, रिड्यूस हो जाना। और एक सेंटेंस लेते हैं, आई होप दिस मेडिसिन विल अबेट द पेन इन माई हेड। मतलब मेरे सर में जो दर्द है, मैं आशा करता हूं ये मेडिसिन लेकर वो दर्द कम हो जाएगा। मेडिसिन विल अबेट द पेन इन माई हेड मतलब मेडिसिन कम कर देगा मेरे सर का दर्द। आइए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। एनोमली। इसका मतलब है कुछ अजीबोगरीब, समथिंग एबनॉर्मल, कुछ अलग, जो यूजुअल है उससे थोड़ा अलग हटके होना। एनोमली, समथिंग एबनॉर्मल। नॉर्मल जो वास्तविक है, एबनॉर्मल जो वास्तविक नहीं है, कुछ अलग होना। आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। देयर इज एन एनोमली इन योर ब्लड टेस्ट। देयर इज एन एनोमली इन योर ब्लड टेस्ट। आपके ब्लड टेस्ट में कुछ अलग दिख रहा है, कुछ गड़बड़ है। बट यू आर फिजिकली हेल्दी। ऑल्दो आपका ब्लड टेस्ट कुछ अलग दिखा रहा है, बट आप फिजिकली हेल्दी हो। ऐसे मान लीजिए किसी डॉक्टर ने पेशेंट को बोला, देयर इज एन एनोमली इन योर ब्लड टेस्ट बट यू आर फिजिकली हेल्दी। पॉन्पी इज एन एनोमली। इट इज एन आइलैंड विदाउट अ बीच। अब आइलैंड में बीच होगा, यही वास्तविक है, राइट? अगर किसी आइलैंड में बीच न हो तो ऑब्वियसली वो आइलैंड बहुत ही अलग टाइप का आइलैंड है। तो ये एक नाम है आइलैंड का, पॉन्पी। ये आइलैंड एक अनोमली है, कुछ अलग है इस आइलैंड के बारे में। क्यों? क्योंकि वहां पे बीच नहीं है। पॉन्पी इज एन एनोमली। इट इज एन आइलैंड विदाउट अ बीच। एनोमली मतलब कुछ अलग। अक्लेम। अक्लेम। अक्लेम का मतलब बहुत तारीफ होना, बहुत प्रशंसा होना। कुछ सेंटेंस देखते हैं। हर परफॉर्मेंस इन द मूवी अर्नड हर क्रिटिकल अक्लेम। अब क्रिटिक्स ने काफी तारीफ की उनके परफॉर्मेंस में जो उन्होंने मूवी में दिखाई थी। हर परफॉर्मेंस इन द मूवी, उनकी जो परफॉर्मेंस थी मूवी में, उसके वजह से क्रिटिक्स ने उनको अक्लेम किया, मतलब बहुत तारीफ की। हर परफॉर्मेंस इन द मूवी अर्नड हर क्रिटिकल अक्लेम। और एक सेंटेंस देखते हैं। ही डिजर्व्स अक्लेम फॉर हिज चैरिटेबल वर्क्स। वो जो इंसान है वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। क्यों? उनके चैरिटेबल वर्क्स के लिए। वो जो चैरिटी का काम करते हैं, दूसरों को जो हेल्प करते हैं,
उसके वजह से उन्हें तारीफ मिलनी चाहिए। ही डिजर्व्स, उन्हें मिलना चाहिए तारीफ उनके चैरिटेबल कामों के लिए। ही डिजर्व्स अ क्लेम फॉर हिज चैरिटेबल वर्क्स। adhere to, adhere to, definition, to stick to। अब कोई चीज है, आप उसका पालन करिएगा तो उसको कहते हैं देन यू आर adhering to adhere to stick to, उनका पालन करना। कुछ सेंटेंस देखते हैं। एम्प्लॉइज हु डू नॉट adhere टू द प्लान विल बी सब्जेक्ट टू डिसिप्लिनरी एक्शन। वो एम्प्लॉइज जिन्होंने प्लान का पालन नहीं किया उन्हें डिसिप्लिनरी एक्शन फेस करना पड़ेगा, यानी उनको पनिशमेंट मिलेगा। एम्प्लॉइज हु डू नॉट adhere टू, जो प्लान का पालन नहीं करते हैं, will be subject to disciplinary action. He adhered to his diet plan despite it being a difficult one. अब उन्होंने जो डाइट प्लान अपने लिए चुना था बहुत डिफिकल्ट था, फिर भी उन्होंने उसका पालन किया। He adhered to, उन्होंने पालन किया अपने डाइट प्लान का। He adhered to his diet plan despite it being a difficult one. Adopt, एडॉप्ट का मतलब अपना लेना, टू मेक वंस ओन, किसी चीज को अपना लेना यानी उसको अडॉप्ट करना। दे वेर अनेबल टू हैव चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन, हेंस दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट। उन्हें अपने कोई बच्चे नहीं हो रहे थे, हेंस उन्होंने किसी बच्चे को गोद लिया, उस बच्चे को अपना लिया, हेंस दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट। अडॉप्ट यानी अपना लेना। डोंट पार्टी सो मच, इतना पार्टी मत करो। आई वॉन्ट यू टू अडॉप्ट अ हेल्दियर लाइफस्टाइल, मैं चाहता हूं कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, लाइफस्टाइल को अपनाइए। अडॉप्ट अ हेल्दियर लाइफस्टाइल। एडवेंट, एडवेंट यानी अराइवल, किसी चीज का आगमन होना यानी किसी चीज का एडवेंट होना। एडवेंट, अराइवल, किसी चीज का आगमन होना। सिंस द एडवेंट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन ह्यूमन लाइफ हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, जब से मॉडर्न मेडिसिन का आगमन हुआ है, ह्यूमन लाइफ यानी इंसान की जिंदगी काफी तरक्की देख चुकी है, या ह्यूमन लाइफ ने काफी तरक्की की है। सिंस द एडवेंट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन ह्यूमन लाइफ हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, काफी तरक्की हुई है। कब से? जब से मॉडर्न मेडिसिन का एडवेंट हुआ है। एडवेंट यानी आगमन होना। सिंस द एडवेंट ऑफ जेट एयरक्राफ्ट ट्रैवल हैज स्पीडेड अप, जब से जेट एयरक्राफ्ट का एडवेंट हुआ है तब से ट्रैवल की स्पीड काफी बढ़ गई है। ट्रैवल की स्पीड बढ़ गई है कब से? जब से एडवेंट ऑफ जेट एयरक्राफ्ट हुआ है, यानी जेट एयरक्राफ्ट का आगमन हुआ है। एडवेंट, अराइवल, किसी चीज का आगमन होना। एडवर्स, एडवर्स यानी प्रतिकूल, किसी चीज का विरुद्ध। नॉट फेवरेबल, ऑपोज्ड। एडवर्स मतलब किसी चीज का प्रतिकूल होना। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द पेशेंट हैड एडवर्स रिएक्शन टू द मेडिसिन, एडवर्स रिएक्शन टू द मेडिसिन यानी प्रतिकूल रिएक्शन औषध का। सच एज हाई फीवर एंड वॉमिटिंग, क्या था वो एडवर्स रिएक्शन या प्रतिकूल रिएक्शन? हाई फीवर था, काफी तेज बुखार था और उन्हें वॉमिटिंग भी हो रही थी। सो द पेशेंट हैड एडवर्स रिएक्शन, उनका प्रतिकूल रिएक्शन था उस मेडिसिन के लेने पर। और एक देखते हैं। द एडवर्स वेदर, एडवर्स वेदर प्रतिकूल वेदर।
The adverse weather led to the cancellation of the cricket match. क्रिकेट मैच होने वाला था पर वो कैंसिल हो गया। क्यों? एडवर्स वेदर की तरफ। अब एडवर्स का एक ऑपोजिट ऐसे भी सोच सकते हैं, फेवरेबल। फेवरेबल मतलब अनुकूल, एकदम आइडियल। प्रतिकूल यानी एडवर्स, या एडवर्स यानी प्रतिकूल। एग्रवेट, एग्रवेट मतलब बिगड़ जाना। किसी चीज को बिगाड़ना या किसी चीज का बिगड़ जाना मतलब एग्रेवेट। टू मेक वर्स, जैसा था उससे बिगड़ जाना मतलब टू एग्रेवेट। एग्जाम्पल, डोंट पुट प्रेशर ऑन योर इंज्योर्ड लेग। तुम्हारा जो लेग इंज्योर्ड है उस पर ज्यादा दबाव मत डालो, एल्स यू विल जस्ट एग्रेवेट द इंजरी। अदरवाइज क्या होगा, आपकी जो इंजरी है अपने लेग पर वो और एग्रेवेट हो जाएगी, यानी वो और बिगड़ जाएगा। सो डोंट पुट प्रेशर ऑन योर इंज्योर्ड लेग एल्स यू विल एग्रेवेट द इंजरी। इंजरी और बिगड़ जाएगा। और एक एग्जांपल, द लॉस ऑफ सचिन तेंदुलकर्स विकेट ओनली एग्रेवेटेड इंडियन टीम्स ऑलरेडी वीक पोजीशन। इंडियन टीम की पोजीशन पहले से ही बिगड़ी हुई थी। अब सचिन का विकेट जब गिरा तो वो और बिगड़ गया। फिर से देखते हैं, लॉस ऑफ सचिन तेंदुलकर्स विकेट ओनली एग्रेवेटेड इंडियन टीम्स वीक पोजीशन, यानी इंडियन टीम की पोजीशन और बिगड़ गई। एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट यानी आप अनिश्चित हो। आपके पास दो ऑप्शंस है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो उनमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। यानी आप अनसर्टेन हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, अनएबल टू डिसाइड। अगर ऐसा है आप एम्बिवेलेंट हो। एग्जाम्पल, शी रिमेन्ड एम्बिवेलेंट अबाउट हर मैरिज। वो अपनी शादी के बारे में एम्बिवेलेंट थी। इसका मतलब ये, वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी क्या करना है, शादी करना है नहीं करना है, यानी शी वॉज एम्बिवेलेंट अबाउट हर मैरिज। Since cold had muted his sense of taste, Rahul was ambivalent about what he ate for dinner. अब आपको जुकाम हो गया है, आपका सेंस ऑफ टेस्ट पूरी तरह से चला गया है, अब क्या ही फर्क पड़ता है आप क्या खाते हो। सो राहुल वॉज एम्बिवेलेंट वॉट ही एट फॉर डिनर, वो अनिश्चित थे क्या खाना है। एनेक्स, एनेक्स यानी किसी को ऐड कर लेना, किसी चीज को जोड़ लेना। हिटलर वॉज कीन टू एनेक्स ऑस्ट्रिया टू जर्मनी। हिटलर जैसे कि आप जानते हैं जर्मनी को रूल करते थे। ऑस्ट्रिया जर्मनी से सटा हुआ एक कंट्री था। हिटलर चाहते थे कि वो ऑस्ट्रिया को भी जोड़ ले जर्मनी से, या जर्मनी को। हिटलर वॉज कीन टू एनेक्स ऑस्ट्रिया। टू एनेक्स ऑस्ट्रिया यानी ऑस्ट्रिया को जोड़ लेना। टू whom? टू जर्मनी। वी आर प्लानिंग एन एनेक्स टू द मेन बिल्डिंग। हम जो मेन बिल्डिंग है उसके साथ एक एनेक्स जोड़ने का प्लान कर रहे हैं, यानी उसके पास और एक बिल्डिंग होगी जो मेन बिल्डिंग से जुड़ जाएगा। सो टू बिल्ड एन एनेक्स टू द मेन बिल्डिंग। दोस्तों, जाने से पहले मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये टिप्स मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखे हैं, होपफुली आपको भी फायदा होगा। टिप नंबर 1, रिवाइज ऑल द वर्ड्स एवरी 2 days। क्यों, मैं क्यों कह रहा हूं कि आप सारे वर्ड हर 2 दिन सीखे। अब मैं आपको बताता हूं, जब मैं एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो मैं कुछ वर्ड सीखता था। अब मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस था कि हाँ भाई मैंने सब सीख लिया है। अब वही वर्ड 10-15 दिन बाद जब मैं फिर से पढ़ने बैठता, मैं देखता कि मुझे आधे से ज्यादा वर्ड्स याद ही नहीं है। तो होता क्या है, हमारी रिटेंशन बहुत अच्छी नहीं होती है जब तक हम वो बार बार अपने दिमाग में घुसा न दे। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सबसे कि आप आज मान लीजिए आपने कुछ वर्ड सीखे, 2-3 दिन बाद फिर से रिवाइज कीजिए। जितना रिवाइज करेंगे उतना आपको फायदा होगा, मेरा ये मानना है। टिप नंबर 2, आप जो वर्ड सीख रहे हैं उनको अपने सेंटेंसेस में यूज कीजिए। ट्राई टू यूज द वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस।
अभी कुछ सेंटेंस मैंने आपको स्लाइड पे दिखाया है ना। अब वो तो मैंने आपको बताया, आप अगर उसको अपने सेंटेंस में यूज करेंगे, आप देखेंगे उससे आपको बेहतर फायदा मिलेगा, आप अच्छी तरह से उसे याद रख पाएंगे। टिप नंबर 3, प्लीज एक पेपर कलम उठाइए और लिखिए। हम आजकल कंप्यूटर के ज़माने में कुछ भी लिखते नहीं है, लिखने की आदत हमारी बिल्कुल छूट गई है। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप पेन लेकर एक पेपर पर लिखे वर्ड्स को और इनकी मीनिंग्स को और सेंटेंसेस को, आप इससे और बेहतर तरीके से वर्ड को याद रख पाएंगे। इफ पॉसिबल रीड द वर्ड्स जस्ट बिफोर यू गो टू बेड। रात को सोने से जस्ट पहले ये पढ़ लीजिए वर्ड्स। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि साइंस ने ये प्रूव किया है, रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि आप दिन के एंड में सोने से पहले जो भी पढ़ते हैं वो काफी अच्छी तरह से आपको याद रहता है, क्योंकि जब आप सो जाते हैं पढ़ने के बाद, आपका दिमाग वो प्रोसेस करता रहता है वो वर्ड्स जो भी आपने सीखा है। जो भी ये वर्ड हो सकता है, कोई कहानी हो सकती है, कोई कोई लेक्चर हो सकता है आपके कॉलेज का, जो भी आप पढ़ते हैं उसको अपना हमारा दिमाग प्रोसेस करता रहता है, और उससे क्या होता है वो मेमोरी बन जाता है ना। तो मैं मानता हूं अगर आप ऐसा करें आपको भी फायदा होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो फिर मिलेंगे कुछ नए वर्ड्स के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।